मैं और आप सब इस धराधाम पर क्यों आए हैं? कभी आपने विचार किया कि नहीं किया? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं है। क्यों आए हम इस धराधाम पर? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज से किसी ने ये प्रश्न किया तो उन्होंने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में इसकी चर्चा करते हुए कहा कि हम इस दुनिया में मुक्त होने के लिए आए हैं। इस भक्त ने पूछा, महर्षि ये मुक्ति क्या है? तो ऋषि बोले, छूटने का नाम मुक्ति है। किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले, जिससे सब छूटना चाहते हैं। प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की शैली अद्भुत शैली है दुनिया में, उसका कोई सानी नहीं है। ऋषि दयानंद उस बात को जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। महर्षि बहुत सावधानी के साथ में चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा, परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हो? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? सब लोग बोलो, माताएं बताएं मानते हैं। बात उत्तर पूरा हो गया। लेकिन ऋषि दयानंद ने इस बात का उत्तर ऐसे नहीं दिया। ऋषि दयानंद ने कहा, मानता हूं किंतु वैसा नहीं मानता जैसा तुम मानते। मैं अभी एक जगह पर होकर के आया, राजस्थान में ब्यावर। बहुत श्रद्धालु लोग हैं वहां के, बड़े अद्भुत लोग, बहुत श्रद्धावान लोग। बड़ा आनंद आया उन लोगों के बीच में रह करके। मैं उनकी जितनी प्रशंसा, जितनी स्तुति करूं उतनी कम है। वहां के नगर सेठ के यहाँ पर मुझे ले जाया गया। बड़े विनम्र व्यक्ति हो, बड़े श्रद्धावान व्यक्ति हो। स्वतंत्रता संग्राम में 1892 में जो है ना, जिन्होंने कलकत्ता में जाकर के महर्षि अरविंद को 1.25 लाख रुपए की राशि भेंट की, उनके परदादा जी ने 1.25 लाख रुपए की उस समय में। तो एक ऐसे परिवार में उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ में मुझे आमंत्रित किया। बैठे हुए थे तो वहां पर एक चर्चा हुई। बोले जी, आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा नहीं करते जी। तो मैंने कहा जी, बोले जी और हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, जी देखो, इस पूजा को दुरुस्त कीजिए आप। ये पूरी चर्चा, पूरी बात अगर की जाएगी तो बात समझ में आएगी। हमसे जब कोई ये पूछता है, जी कोई आप पूजा पाठ करते हो, तो हमारा उत्तर यही होता है, हम बहुत जल्दी में जो है होते हैं और हम उत्तर ये दे देते हैं, जी हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। तो वो व्यक्ति जिसको हमारे विषय में बड़ा बरगलाया गया है, जिस व्यक्ति को हमारे विषय में बहुत सारी संशय जिसके मन में पैदा किए गए हैं, आर्य समाजी तो जी भगवान को ही नहीं मानते। और आर्य समाजियों को सुनाते हैं पुराने उपदेशक। गांव में उपदेशक आए हुए थे, आर्य आ गए, आर्य आ गए, आर्य आ गए, दादी आर्य आ गए। दादी ने कही, मुझे भी दिखाइए कैसे हूं आर्य। तो डॉक्टर साहब जब उपदेशक निकले घर के आगे से, लड़की ने दिखाया, देख दादी ये जा रहे आर्य। दादी हाथ रख के बोलिए, तो आदमी से लगे। मतलब पुराने उपदेशक सुनाते थे ये बात। हमारे विषय में तरह तरह के संशय पैदा किए गए, अधूरी जानकारी लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस बात का उत्तर ये दे रहा है, मुझे बहुत सारे लोग इस मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, यदि इस बात का उत्तर ये दिया जा रहा है कि मैं आर्य समाजी हूं, मैं किसी पूजा पाठ को नहीं मानता, ये उत्तर गलत है। मैं आर्य समाजी हूं, मैं पूजा पद्धति को मानता हूं, मैं पाठ को मानता हूं। वेद पाठ करते हैं कि नहीं करते? बोलो, हम वेद पाठ करते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पूजा की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी है ऋषि ने। क्या है पूजा?
और दुनिया में ऐसी अद्भुत परिभाषा जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें कहीं पर भी जरा सी सुई की नोक टिका सके, इतनी जगह भी गुंजाइश की नहीं है ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की परिभाषा में। क्यों? क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो महर्षि थे। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषियों के संवाद थे वो महर्षि थे। आज बहुत सारे लोग अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने आप से जोड़ रहे हैं, पर ऋषि दयानंद ने दुनिया के लोगों को अपने आप से नहीं जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, ऋषियों से जोड़ा। आइए मैं अपनी बात पर वहीं आता हूं। पूजा की परिभाषा ऋषि दयानंद ने दी। वो कहते हैं यथा योग्य सत्कार करने का नाम पूजा कहलाती है। यह हारमोनियम है, इसकी पूजा करता हूं, बस इस वाक्य को घटा दीजिए, यथा योग्य सत्कार। इसकी पूजा क्या है? मैं इसको हाथ लगाऊं और फिर कान को हाथ लगाऊं। लोग सोचते हैं जी पूजा हो रही है, क्यों जी भीम सिंह जी पूजा कर लीजिए। अच्छा, इस पूजा को आप करके देख लो और फिर बजा लियो इसे। हैं जी जसवीर जी, ये नहीं बजेगा। आप सारी उम्र आरती उतारते रहिए इसकी। इसकी पूजा क्या है? इसके साथ में बैठ करके घंटों रियाज करना पड़ता है, घंटों अभ्यास करना पड़ता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है, इसमें पानी नहीं चला जाए, इसमें धूल नहीं चली जाए। इसकी पूजा है यथा योग्य सत्कार। मैं निवेदन करने लगा हूं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की शैली अद्भुत है। उन्होंने ये प्रश्न जब उठाया, किसी ने पूछा होगा तो कहा उन्होंने क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए आए हैं। क्या है मुक्ति? छूटने का नाम मुक्ति है। किससे छूटने का नाम मुक्ति है? जिससे सब छूटना चाहते हैं। सब किससे छूटना चाहते हैं? महर्षि में तो दुनिया की झंझावातों में इतना उलझ पुलझ होकर के, इतना फंस कर के रह गया हूं कि मैं तो यह भी भूल चुका हूं कि सब किससे छूटना चाहते हैं। सब किससे छूटना चाहते हैं? वादा करके आया था, भूल गया इस दुनिया की झंझावातों में फंसकर। साधन मिले थे साधना करने के लिए, अरे वादा जो करके आया उसको तू भूल गया। वादा जो करके आया उसको तू भूल गया। दुनियादार समझा माया में डूब गया। वादा जो करके आया उसको तू भूल गया। दुनियादार समझा माया में डूब गया। होकर विषयों में अंधा करके नित काम गंदा। होकर विषयों में अंधा करके नित काम गंदा। ईश्वर बुलाया है, ईश्वर बुलाया है। सुन ले इंसान तो बन कर नादान तो, फिरता क्यों मारा मारा इतना न कभी विचारा। फिरता क्यों मारा मारा इतना न कभी विचारा। जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर। ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर। ईश्वर से अब राम प्राणी तो प्यार कर। ईश्वर से अब राम प्राणी तो प्यार कर। ईश्वर से मिलना चाहता मन का सुधार कर। ईश्वर से अब राम प्राणी तो प्यार कर। तज दे सब काम गंदा हो जाए ईश्वर का बंदा। तज दे सब काम गंदा हो जाए ईश्वर का बंदा। जिसने जग रचाया है, जिसने जग रचाया है। सुन ले
से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।